तो है जानवर यहाँ बन चुके, सब तो है कत्ल यहाँ कर चुके, सबके हाथ में यहाँ छुरी है, सबकी अपनी मजबूरी है। आओ कुछ तुम्हारे जख्म पे मलहम हम भरे, कुछ हमारे जख्म पे मलहम तुम भरो। थोड़ा गंगा जल तुम्हें हमें पिला दो, थोड़ा आबे जमजम मैं तुम्हें पिलाऊं। मेरे भाइयों, आज जो हिंदुस्तान में ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि इस्लाम की लड़कियों पे, मुसलमान लड़कियों पे जो पर्दा को लेकर के जो इतना ज्यादा इश्यू चल रहा है, मैं आपको सबसे पहले इतना बता दूं कि इस्लाम एक अमन और सुकून पसंद मजहब है। इस्लाम कभी भी किसी दूसरे मजहब को नीचे दिखाने का हुक्म नहीं देता है, और कहा गया है कि तुम जितना हद तक हो सके सब्र इख्तियार करो, और अगर मजलूमों के ऊपर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, उस वक्त हुक्म आया है कि तुम जो जालिम है उस पे तुम आक्रमण करो, तुम अटैक करो। मेरे भाइयों, इस्लाम आपको जालिम को खत्म करने के लिए कहा है, जुल्म को खत्म करने कहा है, लेकिन अगर आप जुल्म को खत्म करने के चक्कर में किसी भी मजलूम या फिर किसी भी जिसकी गलती नहीं है उस पे अगर जुल्म करते हैं तो आप गुनहगार हैं। आज अल्लाह तबारक ताला हमारे खुददारी को, हमारा जमीन मर चुका है, इसको जगाने के लिए एक औरत को आगे लाया। अल्लाह तबारक ताला ने दिखाना चाहा कि औरत जुल्म के खिलाफ औरत भी बोल सकती है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अपने खुददारी को और ज्यादा मार दिया। इस्लाम में कहा गया है कि औरत को सुरक्षा प्रदान करने का, औरत को प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर था, लेकिन मर्द क्या किए, औरत जब आगे आई तो उसको शेरनी का लक़ब दिए। माशाअल्लाह, शेरनी का लक़ब देना अच्छी बात है, लेकिन आप शेरनी का लक़ब दिए, उसके बाद आप उस पर 5 लाख रुपए का इनाम दे दिए, उसके बाद बोलना शुरू कर दिए कि मुसलमान जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ, मुसलमान के आगे में कोई नहीं टिक सकता है। आप गैरों को जो है नीचा दिखाना शुरू कर दिए, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ये क्या कर रहे हो भाई? कभी उंगली मत उठाना, बाजू तोड़ के रख देंगे। तुम दूसरे को गलत कैसे दिखा सकते हो? तुम्हें जब इस्लाम हुक्म नहीं दिया, तुम जालिमों को गलत दिखाओ, दूसरों को नहीं। अब गैरों और दूसरे मजहब ने हमें क्या किया, हमारे मुसलमान कोई भी गलती करते हैं तो सबको जो है आतंकवादी कर दिया। और तुम क्या कर रहे हो? आज हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हिंदू मजहब खुद में गलत नहीं है, अगर हिंदू मजहब गलत होता तो आज हम नेपाल में रह रहे हैं, यहाँ पे कहाँ कुछ है, यहाँ पे हम लोग सुकून से रह रहे हैं। आज आप बोलते हैं कि पर्दा को गलत देखता है, इसमें कमी किसकी है? हमारी कमी है, दूसरों की नहीं। आप ना इल्म लेंगे, ना आप इस्लाम को जानेंगे, ना आपकी बेटियों को समझाएंगे, पर्दा का अहमियत नहीं बताएंगे, और आपको खुद लगने लगेगा जब उसका वजह पता नहीं होगा, पर्दा का मतलब पता नहीं होगा, तो आपकी बेटियों को, हमें और दीगर मजहब के लोगों को यही लगेगा कि पर्दा एक जंजीर है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बताइए कि आपने कैसी रहबरी की जो आज आपकी बेटियों का जो है पर्दा जो उतारने पे सब तुले हुए हैं। आपने अपने आप को कैसे शो किया, आपने अपने आप को कैसे दिखाया, क्यों इस तरीके से आपने शो किया? क्यों हमेशा आप जाते हैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्यों खुद जालिम बन के रह जाते हैं? आप अगर सच में जुल्म को खत्म करना चाहते हैं तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका अपनाए थे, जब ताइफ वालों ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर से मार के लहूलुहान कर दिया था, तो उस वक्त भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फरिश्तों को ये हुक्म नहीं दिए कि दोनों पहाड़ को मिला करके जो है ताइफ के लोगों को चकनाचूर कर दे। और हमारे सोच को बदलिए, और अगर कोई भी हक पे खड़ा होता है तो उसका सपोर्ट कीजिए, उसको ट्रोल मत कीजिए, उसको इस तरीके से मत दिखाए कि सबसे ज्यादा तुर्रम खां दुनिया में आप ही सिर्फ पैदा हुए हैं। अगर जुल्म के खिलाफ बोलना है तो सामने आओ, सरकार से हम तलब करें, सबसे तलब करें, उनको समझाएं इस्लाम क्या है, नहीं कि युद्ध करे, ना कि लड़ाई करे, ना कि जिहाद करने के लिए जो है खड़े हो जाए तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के। ये इस्लाम नहीं सिखाता, ये हरगिज नहीं सिखाता। इस्लाम अमन चैन और सुकून से रहने के लिए, और अमन चैन सुकून ही सिखाता है सिर्फ। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को आप लोग समझेंगे, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जो हम लोग आज कर रहे हैं, जो दूसरों को नीचे दिखा रहे हैं, नीचे दिखाना बंद करेंगे। जब दूसरों को आप नीचे दिखाना शुरू करेंगे तो आप कभी ऊंचे हो ही नहीं सकते हैं। ऊंचा वही होता है जो दूसरों को ऊंचा समझता है, और जो दूसरों को नीचा समझना शुरू कर देता है वो सबसे नीचा दब जाता है, सबसे नीचा चला जाता है।